सो हेलो गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। जैसा कि पिछली वीडियोस आपने अगर प्लेलिस्ट देखी होगी तो पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ बहुत सारे मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, है ना। और करंटली जो मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मेथड 5 डिस्कस कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने एक या दो प्रॉब्लम्स शायद डिस्कस भी कर चुका हूँ। उसी के ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स और देखेंगे और फाइनली इसे वाइंड अप कर देंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना के सारे मेथड्स हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद शायद देखते हैं गाइस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही ना पूरा सीरीज में गाइस पूरे कॉन्सेप्ट्स को लेके लेते हुए चलेंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे गाइस, ताकि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं ना गाइस वो भी कवर कर पाएँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वो भी दोनों कवर करें, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा ये। और कंटेंट आपको पूरा रेलिवेंट दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैं छोड़ूंगा किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है गाइस। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, बस भरोसा रखना है गाइस, ठीक है। तो गाइस आज का मैंने एक क्वेश्चन लिया है और कॉन्सेप्ट गाइस हर एक क्वेश्चन में ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगते हैं और आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो क्वेश्चन गाइस ये है हमारे पास, क्वेश्चन हमने लिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि कौन सा मेथड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर हम क्वेश्चन से जज करेंगे। देखो d⁴ प्लस, एक मिनट गाइस, हाँ यहाँ पे दिया है d⁴ प्लस d² + 1 इज इक्वल्स टू x² इंटू कोस एक्स। ठीक है भैया जी, यहाँ पे देखो यार, यहाँ मैंने भैया आपने मेथड 1 सिखाया था मुझे। हाँ यार मैंने सिखाया था मेथड 1 में आपने बोला था कि कोई भी टर्म अगर 1/f(d) इंटू e⁴ax की फॉर्म में होती है वहाँ तो मैं अप्लाई कर दूंगा। पर भैया यहाँ पे तो ये है ही नहीं कुछ इसके जैसा, तो 1 मेथड तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मेथड 2 में भैया आपने बताया था हमें कि अगर कोई भी 1/f(d²) ये साइन ऑफ ax की फॉर्म में रहता है या फिर 1/f(d² ये कॉस ऑफ ax की फॉर्म में रहता है, तो भैया फिर हम ये वाला मेथड लगाएंगे। वहाँ पे क्या करते थे, d² = -(a²) प्रोवाइड यहाँ पे ये है कि f ऑफ -(a²) नाइदर भी जीरो नहीं होना चाहिए था। जीरो के लिए अलग केस बनता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो भैया ये भी नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना कोस की टर्म है, कोस की टर्म तो है पर सिंगल इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे जैसे इंडिपेंडेंट टर्म है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, इसके साथ कुछ लगा हुआ है। अच्छा नहीं, फिर भैया हम ना इसमें मेथड 3 अप्लाई करते हैं। मेथड 3 क्या था, x = x⁴m। ठीक है भाई, x² यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, पर cos x भी तो है भाई साथ में, cos x को भी तो देखना है साथ में, तो ये भी मेथड लगाना मुश्किल हो जाएगा। भैया मेथड 4 तो लग ही जाएगा, अगर कोई भी मेथड नहीं लग रहा मेथड 4 वहाँ पे काम करता है। क्या था भैया मेथड 4, 1/f(d) अगर x इंटू वी की फॉर्म में है, वे एक मिनट गाइस, यही था, याद करूँ, मैं भूल गया गाइस। इज दिस द सेम मेथड विच वी आर डिस्कसिंग? हाँ नहीं गाइस, इसमें था x इंटू e⁴ax की फॉर्म में, तो वहाँ में हम क्या करते थे, e⁴ax को बाहर रखते थे, 1/f(d + a) इंटू यहाँ पे हम x करते थे, यही करते थे गाइस, यही करते थे। अब देखो गाइस यहाँ पे ना ये मेथड लग सकता है, मेथड भैया कैसे लगेगा, e⁴ax की टर्म है, यहाँ पे तो e⁴ax की टर्म दी नहीं है, तो भैया फाइनली मेथड 5 तो इम्प्लीमेंट होगा। हाँ भाई मेथड 5 लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/f(d), यहाँ पे x⁴m इंटू कॉस एक्स की फॉर्म में अगर होता है तो मैं वहाँ पे क्या रहता था, रियल पार्ट ऑफ क्या होगा, 1/f(d) इंटू x⁴m इंटू e⁴i(x). क्योंकि भैया जी एक चीज़ मुझे ये पता है, एक चीज़ व्हाट आई नो, कि जो e⁴iθ होता है ये होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा। अगर आप यहाँ पे रियल वैल्यू ले रहे हो तो हम कॉस को ही उठाएंगे, साइन को हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो रियल वैल्यू कंसीडर करनी है यहाँ पे। ठीक है गाइज, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते थे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन देखो, तो ये क्या है, d⁴ प्लस 2d² + 1 = 0 पुट करो। अब इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करो गाइज। यहाँ से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट एज d² + 1 का होल स्क्वायर। देखो इसे खोल के वो बन रहा है, हाँ इसे खोलूंगा तो a² + b² + 2d², हाँ बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यार एक मिनट, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ d² + 1
इंटू डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कि यहाँ से मतलब डी प्लस आयोटा इंटू डी माइनस आयोटा, और सेकंड वाले के लिए भी क्या होगा, डी प्लस आयोटा इंटू डी माइनस आयोटा। तो खोल के देखो यही बनेगा। तो मतलब डी की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से भी डी की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पे गाइस जो रूट्स आ रहे हैं हियर, बट द रूट्स वी आर गेटिंग इज इमेजिनरी। ये जो रूट्स हैं इमेजिनरी तो हैं भैया, बट ये इक्वल हैं। ठीक है, इमेजिनरी की होने के साथ साथ दीज रूट्स आर इक्वल। तो उस केस में हम क्या क्या करते थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 प्लस c2x। ठीक है, इंटू इंटू हो जाएगा ये कॉस ऑफ एक्स प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन ऑफ एक्स। यही होगा गाइस। और गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा एक बार आ गया तो मैं उसके बाद पीआई फाइंड आउट करने को चला जाऊंगा, और पीआई का मेथड तो मैंने आपको ऊपर डिस्कस करके दे ही दिया है। अब आपको बस क्या करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब देखो CF आ गया, तो पीआई के लिए आपको मैंने क्या बताया था, पीआई जो होगा, पीआई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, वन बाय डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्या है, वन, ये डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है ना। हाँ, तो इसमें लिख सकता हूँ वन बाय डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स। मतलब कि इसे मैं लिख सकता हूँ ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आयोटा एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आयोटा एक्स। अब मैंने इस मेथड में क्या सीखा था भैया, पीआई निकालने के लिए रेजिड्यूरी मतलब रियल पावर ऑफ, ठीक है, ई टू द पावर आई एक्स को यहीं छोड़ो, वन बाय जो कोफिशियंट होगा एक्स का दैट इज आई, वो हम ऐड करेंगे डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ो। अब इसे सॉल्व करो तो पीआई जो हो जाएगा दैट इज रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू वन बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू डी आयोटा प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो पीआई यहाँ से हो जाएगा मेरे पास रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू वन बाय डी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू डी आयोटा प्लस वन, वन से वन गया और होल स्क्वायर भी तो है इंटू एक्स स्क्वायर। अब गाइस एक पेज ऐड करूँ। आप बोलोगे यार आप भैया पेज ऐड करके रखो पहले से, आपको सेंस ही नहीं है। हाँ यार सॉरी कि मैंने पेज ऐड करके नहीं रखा था, लेटर से अभी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस यहाँ से देखो, यहाँ से मैं पीआई क्या लिखूंगा, पीआई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू वन बाय डी स्क्वायर प्लस टू डी आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था, अब देखो ई टू द पावर आयोटा एक्स को तो छोड़ो, यहीं छोड़ दो ई टू द पावर आयोटा एक्स को, हमें देखना है इस वाली चीज़ को। अब इस वाली चीज़ को देखो, ये किस फॉर्म में लग रहा है, ये लग रहा है कि भाई मेथड 3 हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मेथड 3 क्या था, अगर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें हम क्या लगाते थे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। वहाँ पे हम ऑपरेट करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी क्या करेंगे, जो सबसे लोअर डिग्री टर्म होगा उसे ब्रैकेट के आउटसाइड लेंगे, ब्रैकेट के आउटसाइड पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा मैं, देखो ध्यान से देखना गाइस, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अच्छा ये होल स्क्वायर भी तो है गाइस, होल स्क्वायर भी है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टू डी आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू वन बाय टू डी आयोटा को कॉमन ले लिया तो बचेगा डी स्क्वायर बाय, सॉरी ये बचेगा हमारे पास डी बाय टू आयोटा। तो देखो टू आयोटा से टू आयोटा चला गया तो डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू वन बाय, ये हो जाएगा फोर डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू वन प्लस डी बाय टू आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स इंटू वन बाय फोर डी स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस डी बाय टू आयोटा का होल टू द पावर माइनस टू, दैट इज रेलिवेंट वन। अब मुझे पता क्या है गाइस, मुझे पता है भैया जी आपने बताया था, आप ही ने बताया था ना, बेशक गलत बताया हो पर बताया था आपने, था वन प्लस एक्स टू द पावर एन क्या होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलती है टर्म।
तो यहाँ से अगर n की जगह मैं मान लें -2 पुट कर दूँ, तो n की जगह -2 पुट किया तो यहाँ पे क्या होगा 1 - 2x प्लस -2 इंटू -3/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 - 2x। ये हो जाएगा, व्हाट इज दिस मैन, इट इज़ माइनस माइनस प्लस 6/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x²। और ये इक्वेशन जो है ऐसे मूव ऑन करेगी गाइस। ये ना बाइनोमियल एक्सपेंशन है और मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। मुझे याद है गाइस, हमने ना बाइनोमियल एक्सपेंशन ज़्यादा तो नहीं बट 8th क्लास में इसका ये वाला फॉर्मूला सीखा था, ये वाला। मुझे वो भी अभी तक याद है। अब क्या करेंगे गाइस, देखो ये x की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है, d/2 आयोटा। ये देखो ये d/2 आयोटा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e⁻ आयोटा x इंटू 1/, यहाँ तो माइनस लिख दे, 4d²। ये लिख देंगे हम इसे 1। यहाँ पे ना गाइस देखो, यहाँ पे हम एक चीज़ भूल जा रहे हैं, यहाँ पे x² भी तो है, यहाँ पे x² भी तो है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 इंटू d/2 आयोटा। फिर आगे हो जाएगा 3 इंटू d/2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x²। तो रियल पार्ट ऑफ -e⁻ आयोटा x बाय 4d² इज इक्वल्स टू 1 - ये क्या होगा d/आयोटा प्लस 3d² बाय 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इंटू x²। ठीक है गाइस, हमें इससे आगे मूव ऑन करना चाहिए। डू वी हैव टू मूव ऑन इससे आगे तक करने को गाइस, वी कैन डू, है ना, बट हम यहीं तक रखेंगे ना। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ -e⁻ आयोटा x बाय 4 ऑफ d²। यहाँ से हम इसे लिख पाएंगे, देखो ऐसा करो गाइस कि d² को ना अंदर इंटू कर लो। अगर मैं d² को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो 4d² को अंदर कर लिया तो 1/d² माइनस ऑफ 1/d इंटू आयोटा, ये होगा, एंड प्लस ऑफ 3/4 आयोटा स्क्वायर इंटू x²। और देखो भाई पिछली वीडियो में बताया था 1/आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ आई होती है, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, रियल पार्ट ऑफ -e⁻ आयोटा x बाय 4, इसे मैं लिख पाऊँगा 1/d² माइनस ऑफ 1/d, और 1/आयोटा क्या हो जाएगा -i, तो यहाँ से -i लिख दे, माइनस ऑफ 3/4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ -e⁻ आयोटा x बाय 4, ये लिख पाऊँगा 1/d² प्लस आयोटा बाय d माइनस ऑफ 3/4 इंटू x²। अब x² को अंदर इंटू कर दें, तो रियल पार्ट ऑफ -e⁻ आयोटा x बाय 4 1/d² इंटू x² प्लस 1/d इंटू x² आयोटा माइनस 3/4 x²। ये आ गया गाइस, है ना। अब एक पेज और ऐड करना पड़ेगा भैया। पेज तो ऐड करने में तो माहिर नहीं हो, क्योंकि आपने हर वीडियो में पेज ऐड करते रहते हो भाई, क्या करें, क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व ही नहीं हुआ है। हाँ गाइस, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ -e⁻ आयोटा x बाय 4 यहीं रहने देंगे। अब देखो, हाँ व्हाट इज दिस, दिस इज द डबल इंटीग्रेशन, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/d इंटू 1/d ऑफ x²। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी, और आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, और यह -3/4 x²। तो ये क्या बचेगा, रियल पार्ट ऑफ, देखो -1/4 गाइस बाहर रहने दो, और ये क्या है e⁻ आयोटा x, ये है कोस ऑफ x प्लस आयोटा ऑफ साइन x, यही होते हैं ना गाइस, ऊपर बताया मैंने। तो 1/d इंटू 1/d ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी, और इंटीग्रेशन x² इंटू डी x³ आयोटा माइनस 3/4 इंटू x²। ये याद रखना गाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, सही है, रियल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 1/4 इंटू कोस ऑफ x प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/d इंटू x³ प्लस x³ आयोटा माइनस 3x²/4। ठीक है, तो जो रियल पार्ट है वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 कोस ऑफ x प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ x। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/d है, तो 1/3 बाहर रखो, x³ इंटू डी। भाई ये तो आपको बताया था ना मैंने पिछली वीडियो में कि जो 1/d अगर x इस फॉर्म में रहे तो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी, है ना। तो गाइस वही यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा,
1/3 x³ 1/3 x³ इंटू डी एक्स ना, हाँ तो ये x³/3 आयोटा माइनस 3x²/4। अब यहाँ से मैं 2-3 लाइनों का सम बचा, -1/4 कोस ऑफ x प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 इंटू x⁴/4 प्लस x³ आयोटा बाय 3 माइनस 3x²/4। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ -1/4 तो कोस ऑफ x प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ x, तो ये मेरे पास हो जाएगा x⁴/12 माइनस 3x²/4 प्लस x³/3 आयोटा। अब इसे सॉल्व ऑन कर ले, इसे सॉल्व कर ले, तो रियल पार्ट ऑफ -1/4, अब इसे इंटू कर देना अंदर गाइस इसको, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज़ इक्वल टू x/4 इंटू 12 कोस ऑफ x प्लस, हाँ कोस को मैं सबसे कर रहा हूँ ना पहले, हाँ तो -3/4 x² कोस ऑफ x, ठीक है, प्लस x³ कोस x/3 इंटू आयोटा प्लस x⁴ साइन x/12 इंटू आयोटा माइनस 3x² साइन ऑफ x/4 इंटू आयोटा प्लस x³ इंटू साइन x/3 इंटू आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा, सही लिखा है ना गाइस मैंने, मुझे तो लग रहा है मैंने सही लिखा है, तो बाकी देखते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ -1/4, ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स एक तरफ लिख दो, x⁴ तो मुझे लगता है के लिए, तो ये कोस ऑफ x² की टर्म्स यहाँ पे ना एक चीज़ हो जाएगी गाइस, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एक बार, 3/4 ऑफ x² कोस x प्लस x³ कोस x/3 प्लस x⁴ साइन x/12 माइनस ऑफ 3x² साइन x/4 इसका होल ऑफ आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक टर्म ऐड हो जाएगी, यहाँ पे एक चीज़ ऐसे करते हैं थोड़ा सा ना, इसे यहाँ पे दोबारा तो क्या ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो नहीं रहा गाइज, मैं यहाँ ना ऐड ऑन कर देता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखूंगा तो माइनस ऑफ x³ साइन ऑफ x/3, तो ये तो गाइज इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट तो यही बचेगा। तो रियल पार्ट क्या होगा मेरे पास, इक्वेशन मेरे पास बनेगी, रियल पार्ट हो जाएगा -1/4 x⁴/12 इंटू कोस ऑफ x माइनस 3x² कोस x/4 माइनस x³ साइन ऑफ x/3। ठीक है, तो माइनस से अंदर इंटू करेगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ x⁴/48 कोस x प्लस 3x² कोस x/16 प्लस x³ साइन x/12। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड पी आई आएगा, दैट विल बी, रिक्वायर्ड पी आई विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट गाइज, यहाँ से 3, यहाँ से ऐसे लिखते हैं x³ साइन x/12 प्लस 3x² कोस x/16 माइनस x⁴/48 इंटू कोस ऑफ x। सो ये गाइज मेरे पास ना पी आई होएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आ गया, और अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास है ये वाला, देखो c1 प्लस c2x इंटू कोस एक्स, c1 प्लस c2x इंटू कोस एक्स प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन एक्स, और प्लस पी आई यहाँ से आया, पी आई क्या है मेरे पास, x³ साइन ऑफ x/12 प्लस 3x² कोस ऑफ x/16 माइनस ऑफ x⁴ कोस ऑफ x/48। सो दिस इज द रिक्वायर्ड complete solution of the above equation, hence we can say quite erratum and demonstratum। गाइज मुझे लगता है अब आपको ये मेथड पूरी तरीके से क्लियर होगा। इस मेथड के ऊपर और क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड ऑन करते हैं गाइज इस मेथड को ना, कि काफ़ी लेंदी हो रहा है ये प्रोसेस, बट मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हर किसी में पूछे जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं, इसमें क्या था, हाँ मैंने अभी तक जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने क्या किया था, उसमें आई हैवन टेकन द रियल पार्ट,
इसमें मैं रियल पार्ट ले रहा हूँ, इसमें मैंने रियल पार्ट की वैल्यू की है। पिछली वीडियोज़ में जाके देखना, वहाँ पे मैंने इमेजिनरी पार्ट ही लिया है ज़्यादातर। और क्यों लिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन था ना, वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर साइन एक्स की फॉर्म में था। साइन एक्स हो सकता है यार, साइन एक्स की अगर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो फिर वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ट्रीट करते हैं, बट यहाँ पे कोस एक्स की फॉर्म में था तो यहाँ पे रियल पार्ट लिया है हमने, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंस बताता हूँ एक बार, जैसे नहीं पता, कि अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो ये जो a है इट इज़ द रियल पार्ट, ठीक है, और आयोटा इज़ अ इमेजिनरी। आयोटा मतलब ही इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ जुड़ा होता है, तो ये होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का फंडा। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।